नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि मई 2024 में इनका कैसा रहने वाला है। ये इनका लग्न चार्ट है। जो शनि जो है स्वयं केंद्र में बैठे हैं, यानी कि प्रथम भाव में अपने ही घर में विराजमान है, स्वयं की राशि में विराजमान है। यहाँ पे एक तरीके से मेष यानी मंगल जो पहली राशि होती है वो मंगल की होती है। मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि थोड़ा सा आप लोगों को सचेत रह के कार्य करने होंगे। यहाँ पे शनि जो है आप लोगों से सही कार्य की तरफ अग्रसर होने के लिए कहेंगे, आपकी आत्मा का शुद्धिकरण करेंगे, साथ ही साथ आपको सत्य बोलने की राह पे प्रेरित करेंगे। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो शनि के साथ आप संतुष्ट रह सकते हैं। शनि ग्रह के साथ शनि हमेशा आपके अच्छे के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करवाता है, और अगर आप उस मेहनत करने में असफल हो जाते हैं तो शनि काफ़ी कुछ छीन भी लेता है। दोस्तों, प्रथम भाव में शनि जब आता है तो काफ़ी कुछ देकर ही जाता है। शनि प्रथम भाव में आ जाए और वो भी स्वयं की राशि में, तो बहुत ही शुभ होता है। यानी कि शरीर और आत्मा से व्यक्ति बहुत ही अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित रहता है। लेकिन अब हम दूसरे भाव की बात करते हैं, जहाँ पे मंगल और राहु बैठे हुए हैं। मंगल सही है, परिवार और बड़े भाइयों बहनों की दृष्टि से, माता पिता इन सब की दृष्टि से, यहाँ पे यानी पूरे परिवार की दृष्टि से सही है मंगल। लेकिन राहु थोड़ी सी अड़चनें पैदा कर सकता है। आपका जो सेविंग करने का प्लान है उस पर थोड़ा सा ग्रहण लगा सकता है, यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होकर यहाँ पे सेविंग करनी पड़ेगी राहु के कारण। राहु जब भी द्वितीय भाव में आता है तो राहु जो है धन की हानि भी करवा देता है थोड़ी बहुत। कुछ व्यसनों की तरफ भी आपको अगर आकर्षित करता है, जिससे आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और उन कार्यों को करने लगते हैं, गलत कार्यों को। तो मेरी विनती यही है कि उन गलत कार्यों से आप लोगों को दूर रहना है। तीसरे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। यहाँ पे सूर्य जो है आपको आपके लक्ष्य के प्रति मेहनत करवाने में पूरी तरह से सक्षम है, यानी कि आपको आपके लक्ष्य के प्रति जो आपकी मेहनत है उसे करवाने में बिल्कुल ठीक है यहाँ पे ग्रह। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने कार्य को फोकस में रखना है। जिस तरीके से अर्जुन का निशाना खाली मछली की आंख पर था, पूरी मछली पर नहीं था, उसी प्रकार से आपको भी अपने लक्ष्य पे ही ध्यान केंद्रित करके रखना है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। बात करते हैं बुध और शुक्र की। वैसे तो बुध आदित्य योग बन ही रहा है, लेकिन बुध और शुक्र एक ही तरीके से देखा जाए तो फीमेल राशियाँ हैं। तो ऐसे में क्या है कि इन दोनों ग्रहों के कारण आपकी छोटी बहन जो है खास तौर से, उनसे काफ़ी अच्छा आपका बनने वाला है, यानी बाउंडेशन काफ़ी नज़दीक हो जाएगी और आप उनको काफ़ी कुछ देने के मूड में भी रहेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। वो भी हो सकता है आपकी हेल्प करें यहाँ पे। तो यहाँ पे बुध और शुक्र का होना मेरे अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा है, यानी कि बहनों के साथ, छोटी बहनों के साथ आपके रिश्तों को मजबूत बनाने वाला है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं दोस्तों। गुरु देवताओं के गुरु, यानी कि ये धन संपदा या जो भी है, वाहन है, जो आपकी ऐशो आराम की चीज़ें, उनको देने वाले। देखो, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अच्छा भी नहीं होता और किसी भाव में बुरा भी नहीं होता। हर ग्रह के कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे गुरु जो है आपके ज्ञान के कारण जो धन आपके पास आया है, उसे अगर आप लगाते हैं यहाँ पे, तो आपको उन चीज़ों का एक तरीके से सुख भोगने का मौका मिलेगा।
और अगर आप किसी और के पैसों से, यानी कि एक तरीके से ये कह दिया जाए जैसे लोन लेके आप कार्य करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस चीज़ में आप लोगों को एक सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि उस चीज़ का, वाहन या मकान का या दुकान का, इन चीज़ों का सुख आपको भोगने को थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेट हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना, माता के साथ संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। पंचम भाव खाली है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप लोग अपनी पढ़ाई में जो है एक तरीके से चलते रहेंगे, कोई ख़ास ऊपर या नीचे नहीं होंगे, एक लय में। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है तो उसी तेज़ी से बने रहेंगे, अगर थोड़ी नीचे हैं तो उसी तेज़ी से नीचे में भी रहेंगे। मतलब कि कोई ख़ास अंतर आप पे नहीं पड़ने वाला है पढ़ाई को देखते हुए। जिस प्रकार से आपकी मेहनत है उसी प्रकार से आपको रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ प्रेम संबंध बहुत ही एक तरीके से शिथिल, यानी कि ढीले प्रेम संबंध आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जिससे आप प्रेम करते हैं उनकी तरफ से कोई खास, जिसे कहते हैं आगे बढ़ने वाली जो बात होती है वो नहीं होगी। बिल्कुल नॉर्मल से भी नीचे रह सकते हैं, यानी कोई भी रिश्तों में गर्माहट नहीं मिलेगी। बात करते हैं छठे भाव की। जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा से ही, छठा, आठवां और 12वां भाव में कोई ग्रह ना हो तो शुभ होता है। तो यहाँ पर ये खाली है, तो देखो आपको पुलिस का कोई भी केस यहाँ पे लगने के कोई आसार नहीं है, ठीक है। जेल जाने के आसार जो थे बंदी ग्रह में वो ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी केस में अंदर गए थे तो वहाँ से बाहर निकलने के आपके चांसेस इस समय बहुत ही ज़्यादा हैं। आप लोगों को खाली इतना करना है कि चंडी कवच का पाठ आपको करते रहना है इस पूरे माह। साथ ही साथ रोग आपको छू नहीं पाएंगे, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल बीमारियाँ, थोड़ी छोटी मोटी बहुत ही मामूली बीमारियाँ जैसे खराश होगी, मतलब कि बहुत हल्की फुल्की बीमारियाँ वो हो सकती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। 7वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी आपको, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो जो विवाह के बाद प्रेम होता है पत्नी से, तो उसमें एक तरीके से काफ़ी यहाँ पे मजबूती आपको देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से बॉन्डेशन जो होती है, भावनात्मक बॉन्डेशन, वो आप लोगों की मजबूत होगी। एक दूसरे पे विश्वास और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा आपका। हालांकि कई लोग कहते हैं कि 7वें भाव में शनि की दृष्टि है, शनि का स्वयं का होना थोड़ा सा दिक्कत में होता है। मैं भी मानता हूँ होता है, लेकिन कई चीज़ों में बॉन्डेशन मजबूत भी होती है दोस्तों। यहाँ पे जो पुराने व्यापार कर रहे थे, ज़मीन से संबंधित, खास तौर से बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित व्यापार, या जो बिल्डिंग्स बना के बेच रहे थे, उन लोगों को काफ़ी यहाँ पे उस व्यापार में काफ़ी फ़ायदा होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बात करते हैं अष्टम भाव की। मंगल की भी दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि थोड़ा सा आप लोगों को आग से अपना स्वयं का बचाव करना हो, किसी आग वाली चीज़ के पास आपको जाने से परहेज करना होगा जहाँ पे अग्नि का कार्य हो रहा है। केतु है, तो केतु और मंगल मिलके देखो थोड़ा सा आप लोगों को आध्यात्मिक ज़्यादा बना देते हैं, क्योंकि साथ में यहाँ पे प्रथम भाव में शनि भी बैठे हुए हैं। तो आप लोग जो है अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों में ज़्यादा गहराई से घुसने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप लोग ओकल्ट साइंस जो होती है ना, जैसे हम लोग ज्योतिष वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, ज्योतिष, हस्तरेखा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब जो चीज़ें हैं ना, टैरो कार्ड वगैरह, उसमें आप लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ेगा।
इसके बाद बात करते हैं 9वें भाव की, जहाँ पे सूर्य बुध शुक्र तीनों की दृष्टि है। इनकी एक ही दृष्टि होती है। तो एक चीज़, जिनकी सिंगल दृष्टियाँ होती है ना, खाली एक दृष्टि होती है, वो वाले ग्रह जो है उनकी दृष्टि काफ़ी मजबूत कही जाती है। तो भाग्य में ये तीनों आना, यानी कि आपको कई लोगों का साथ यहाँ पे मिलने वाला है भाग्य की तरफ से। यानी कि कई लोग आपका भाग्य संवारने की कोशिश में लगेंगे, आपको नई नई योजनाएं जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हो सकता है कि आप लोगों को योजना पसंद आ जाए, उसमें आप लोगों को विलंब नहीं करना है, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। मौके का फ़ायदा आप लोगों को ही उठाना है, सोचना है, समझना है। ज़िंदगी में ऐसे मौके हर बार नहीं आते, हर बार ऐसी ग्रहों की चाल नहीं होती। तो हर चीज़ को देख के आप लोगों को अपना कार्य जो है आगे बढ़ाना है, तो सफलता आप लोगों के हाथ लग सकती है। 10वें भाव में गुरु की दृष्टि है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन। मेरा स्वयं का मानना है कि जब भी 10वें भाव में गुरु आ जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। ख़ास तौर से देखो, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन समय होता है। तो यहाँ पे उन लोगों को एक तरीके से एक आगे के स्टेप पे जाने का मौका मिलता है। पिता के साथ संबंध बहुत ही बेहतरीन होते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन बाकी सब चीज़ें आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहने वाली। बात करते हैं 11वें भाव की, ठीक है ना। शनि प्रथम भाव में, 11वें भाव में के मालिक, ठीक है। तो ऐसे में जो आपका धन है, आप उसे बहुत ही संभाल के खर्च करेंगे। खर्च करने से मतलब यह है कि बहुत ही संभाल के, जो कमाया हुआ पैसा है उसे इधर उधर नहीं जाने देंगे, उसे संचित करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा राहु के कारण आप लोगों को दिक्कत रहेगी, इस बात का मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन जो धन आने के रास्ते हैं वो सुगम बने रहेंगे। आप लोगों को पैसों की तरफ से कोई खास परेशानी झेलने को नहीं मिलेगी। आपको ये भी नहीं मिलेगा कि ये खर्चा करना था और इसके पैसे नहीं है हमारे पास। तो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपके पास मौजूद रहेगा। 12वें भाव की बात करते हैं, तो व्यय का भाव जो है शनि भी काफ़ी कंट्रोल करता है। गुरु चतुर्थ भाव में है। तो ऐसे में 12वें भाव में आप लोगों को जो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरों से देखकर, यानी कि दूसरों को देखकर अपना कार्य मत करना। जो मन में है अध्यात्म की तरफ जाने का, तो वहाँ पे आप सुख शांति से एक जगह बैठ के कर सकते हैं, बजाय कि आप उस ज्ञान को खोजने के लिए दुनिया भर में घूमें। ज्ञान आपको यहीं पे मिलेगा, क्योंकि शनि प्रथम भाव में है, और शनि जब भी प्रथम भाव में होते हैं बहुत ही शुभ होता है, स्वयं की राशि में है। तो मेरा इससे ज़्यादा कुछ भी कहना नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।